गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदरणीय हमारे इस सभा के सेवनहार आदरणीय डॉक्टर साहब, आयुर्वेद उनके साथीगण, बंधुगण, इसमें मई माताओं बहनों, आइए हम आपको इस पुनीत समय जिसको हम 1 जनवरी सन 2022 में एक प्रभात बेला में हम आप सब एकत्रित होकर के सबसे पहले हम उस परमात्मा को नमन करें जिस परमात्मा ने अपने संसार में हमें आपको आने का शुभ अवसर इस देह के माध्यम से दिया। आइए हम सबसे पहले उसको नमन करें। हमारी सभ्यता में और विदेश की सभ्यता में क्या अंतर है। हम आप वहाँ की रीत होती है कि जब हमें कोई कुछ चीज़ देता है तो हम उसको धन्यवाद देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ का क्या है सिस्टम है, अपनी भारतीय का क्या है कि जिससे हमें कुछ मिलता है उसका हम सुमिरन करते हैं। तो हमें सबसे पहले जिस परमात्मा ने हमको ये देह दिया उसका आपने सुमिरन किया। आइए जिस गुरु ने हमको ज्ञान दिया उसका पूजन करना चाहिए। जिस गुरु ने हमको ज्ञान दिया उसका पूजन करना चाहिए। दूसरी हमारी सभ्यता ये है कि हम गुरु का स्मरण नहीं करते, क्योंकि गुरु हमारे सामने होता है इसलिए हम आप गुरु का पूजन करते हैं। भगवान हमारे सामने नहीं होता इसलिए हम उसको भगवान का स्मरण करते हैं। आइए जिस माँ ने हमको जन्म दिया उसका बंधन करना चाहिए। है कि प्रातः काल उठ के रखना था और माता पिता गुरु राम ही माता। क्यों? इसलिए माँ न होती
तो हमें यहाँ आने का मौका, तो जिस माँ ने हमको 9 माह गर्भ में रखकर अपना खून, अपना भोजन, अपना दूध हमको पिला करके इस संसार में प्रवेश करने का माध्यम बनी, उसको हमें हाथ जोड़ करके सबसे पहले उसका वंदन करना चाहिए। इसके बाद जिस पिता ने हमको पाला है उसको भी भुलाना चाहिए। जिस पिता ने हमको पाला है चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना चाहिए। जिस भजन में राम का अभी हम आपने परमात्मा को, गुरु को और उसी के रूप में माँ और पिता का याद किया, सुमरन किया, प्रणाम किया। अब चलें थोड़ा सा चिंतन करें कि हम आपने इस पावन बेला में ये प्रथम दिन मनाने के लिए फिर सत्संग की गंगा में नहाने की आवश्यकता थी। घर में हम बहुत कुछ काम करते हैं लेकिन हम आप सत्संग में ही क्यों बैठे, सत्संग के ही आधार पर क्यों आज हम आप एकत्रित हुए, उसका भी एक कारण है। उसका कारण एक ये है कि हम आप संसार में रह करके सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, सब कुछ जान सकते हैं, लेकिन एक वस्तु ऐसी है जिसको हम नहीं जान सकते। कितना भी प्रयास कर लें नहीं प्राप्त कर सकते। वो क्या है, पहले आप उसको थोड़ा भौतिक रूप में देखें। यदि आप चाहें कि हम पिता को जान लें तो बोलो किसकी हस्ती है कि पिता को जान ले कोई। यदि माँ न होती, यदि हमें प्रथम गुरु न मिलता, एक ही रास्ता है कि हम माँ के द्वारा ही पिता को जान सकते हैं कि ये हमारा पिता है। इसके अलावा कोई रास्ता है? कोई रास्ता नहीं है। केवल माँ पर विश्वास और माँ के कहने से ही हम जान पाएंगे कि हमारा ये पिता है। इसी तरह से ये तो हुआ दृष्टांत। सिद्धांत क्या हम कहना क्या चाहते हैं? हम कहना ये चाहते हैं कि इसी तरह से हम ये नहीं जान सकते कि हम कौन हैं। हम ये नहीं जान सकते कि हमारा परमात्मा हमारा कौन है। जैसे हम पिता को नहीं जान सकते माँ के बिना कि हमारा पिता कौन है, इसी तरह से हम परमात्मा को अथवा मैं को हम बिना शास्त्र के, बिना सत्संग के, बिना सद्गुरु के हम आप जान नहीं सकते। ये वो दर है। देखिए, मात्र 2 मिनट का समय लेंगे। हम आप क्या एक बार स्वामी विवेकानंद जी अपने गुरु के पास जाते हैं, दरवाज़ा अंदर से बंद है, कुंडी खटखटाई, अंदर से आवाज़ आती है, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जो उनके गुरु थे, कौन है? कुंडी खटखटा रहा। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, भगवान मैं यही जानने आया हूँ कि मैं कौन। एक ये तो हुई एक संत। आप सब जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद के बराबर इतना महान शायद कोई हुआ हो, और उनकी हस्ती की वो नहीं जान पाए कि मैं कौन। हमारा विषय यहाँ पर है। इसी तरह से भगवान श्री राम, जिनको हम आप ब्रह्म साक्षात परमात्मा का अवतार मानते हैं,
वो भी कहाँ गए, एक बार वाल्मीकि आश्रम में एक संत के पास जाते और अपना परिचय देते कि मैं दशरथ का बेटा, पिता की आज्ञा से वन में कुछ समय बिताने के लिए आया, मेरा नाम राम है। सारा परिचय देते हैं। वाल्मीकि कहते हैं, श्री राम, मैं तो ये जानता हूँ कि तुम कौन हो, ये मुझे न बताओ। तुम कौन हो मैं ये जानना चाहता हूँ। तो श्री राम जी कहते हैं, भगवान, जितना मैं जान सकता था, जितना मुझे पढ़ाया गया उतना मैंने बता दिया। अब इसके आगे आप कुछ जानते हो तो मुझे बताइए। तो आपको मालूम होगा वाल्मीकि जी ने क्या कहा, राम, तुम ये अपना परिचय दे रहे हो, ये तो तुम अपनी देह का परिचय दे रहे हो। मैं तो जानता हूँ तुम्हारा नाम सुरेश है, लेकिन मैं ये तुमसे पूछूं कि जो सुरेश नाम है, ये तुम्हारा नाम है कि तुम्हारे शरीर का नाम है? हम आपसे पूछे आपका क्या नाम है, आप कहोगे हमारा सुरेश, शिवहरन को कहते। तो हम आपसे फिर ये पूछें कि जो ये सुरेश नाम है, तुम्हारा नाम है कि तुम्हारे शरीर का नाम है? क्या होगा उत्तर आपके पास? तो श्री राम कहते हैं, भगवान, मैं तो जानता हूँ। वाल्मीकि कहते हैं, ये तो मैं जानता हूँ तुम राम हो, लेकिन ये तुम्हारा देह का नाम है, तुम देह नहीं हो, ये तुम्हारा देह। फिर तुम कौन हो? तो श्री राम कहते हैं, भगवान आप ही बताओ कि मैं कौन। तो क्या कहते हैं, जरा एक मिनट सुनो आप, और आप अपनी गहराई में जाओ, पूछो, और आप इसकी खोज करो कि मैं कौन हूँ। तो संत क्या कहते हैं, राम स्वरूप तुम्हार। ये जो आपने हमको परिचय दिया, ये रूप का है। काले हो, गोरे हो, छोटे हो, बड़े हो, किस जात के हो, कौन तुम्हारा पिता है, ये सब तुम्हारा ये रूप है। मैं रूप नहीं जानना चाहता, तुम्हारा स्वरूप क्या है। स्वरूप मतलब स्वयं का रूप क्या है। ये तुम्हारा देह का रूप है जो तुम बता रहे हो। ये हमें जो सब दिखाई दे रहा है, ये सब तुम्हारे देह का रूप है। लेकिन मैं देह का नहीं जानना चाहता, मैं तुमको बताना चाहता हूँ वो जो तुम नहीं जानते। कहने का तात्पर्य क्या है? बात महाराज स्वामी विवेकानंद जी एक संत के पास जाकर पूछते कि मैं कौन हूँ। एक श्री राम भी जानना चाहते हैं एक संत के माध्यम से कि मैं कौन हूँ। कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि जैसे हम पिता को बिना माँ के नहीं जान सकते, ऐसे ही हम परमात्मा को, अपने स्वरूप को, हम बिना सत्संग में, बिना संत के, बिना महान पुरुष के, बिना सद्गुरु के, बिना शास्त्र के हम ये नहीं जान सकते। और हम आप सब यही जानने के लिए आए। तो हमारा जीवन पूर्णता कब होगा? जब हम अपने स्वरूप को जान करके इस नए वर्ष में हम नई चीज़ जाने। बोली वृंदावन बिहारी लाल की।